बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो जीव है वह इसी संसार में है। जीव की संज्ञा इसी संसार में है। चेतन देश में जीव नहीं होता, चेतन देश में आत्माएं होती हैं। अहिंसा और हंसनी, जब आत्मा शरीर को धारण करती है तब वह जीवात्मा हो जाती है, और जब वह शरीर को छोड़ करके चेतन देश में वास करती है तो वह जो शुद्ध आत्मा चेतना हो जाती है, आत्मा हो जाती है। अहिंसा और हंसनी, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा का जाति नहीं होती है। आत्मा बूढ़ा नहीं होता, आत्मा जवान नहीं होता। बूढ़ा शरीर होता है, जवान शरीर होता है। मृत्यु जो है शरीर का होता है, चेतना का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है। जीव जो है इसी शरीर का अभिमानी हो गया है। अहिंसा और हंसनी, चाहे आप कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना ही रूपवान हो, कितना ही जो है कुरूपवान हो, और कितना ही विद्वान हो, और कितना बड़ा भी मूर्ख हो, अहिंसा और हंसनी यह शरीर का है। चेतना जो है वह मूर्ख नहीं होती है। चेतना जो है बुद्धू नहीं होती है। यह शरीर है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमें मन प्राप्त होता है। अन्न का समूह ही मन है।
ए हंसा और हंसनी। जो जीव है वह शरीर का अभिमानी हो गया है। वह सोचता है मैं ही हूं, सब मेरे से ही हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यही अभिमान है। वह कर्म कैसे करता है? जीव जो है कर्म जो है इंद्रियों से करता है। इंद्रियां आप जानती ही हो, हाथ, पांव, मुख, लिंग, गुदा, बाणी। यह सब 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध हो गया। यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द किससे सुनते हैं? कान से शब्द सुनते हैं। शब्द की भी महिमा अजम अगम अगोचर है। शब्द ही जब लग जाती है तो ऐसा लगता है कि जीव जो है प्रभु की तरफ भागने लगता है। शब्द में इतनी शक्ति है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन यह शब्द विवेकिया, तिनका सारी गए काज। ये हंसा और हंसनी, यही शब्द है। शब्द किससे सुनाई देता है? कान से सुनाई देता है। शब्द के बाद स्पर्श है। स्पर्श जो है त्वचा है। आप किसी चीज को हाथ से भी छूकर बता सकते हो, गर्म है, ठंडा है, कठोर है, मुलायम है। आप आप पूरे शरीर के कहीं भी त्वचा में स्पर्श करके आप बता सकते हो। तो शब्द कान से सुनाई देता है, स्पर्श त्वचा से होता है। हाथ से छू लो, पैर से छू लो, ये स्पर्श है। स्पर्श में भी बड़ा गुण है। ये जो है आप किस भाव से किसी को स्पर्श करते हो, वो भाव उसके अंदर चला जाता है। ये हंसा और हंसनी, स्पर्श का भी अनंत ज्ञान है। जब सदगुरु जी ही आपके सिर पर अंगुल रख करके जब स्पर्श करता है, वह भी स्पर्श है। वो बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दुसाक। ये हंसा और हंसनी, शब्द आप बूझ गए। शब्द से भी आप पहचान लेते हो कौन अपना है और कौन पराया है। शब्द में भी बड़ा शक्ति है, अनंत ज्ञान है। स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। आप एक बच्चा जो है, आप देखना, वह खूब चिल्ला रहा होगा, आंखों से आंसू गिर रहे होंगे उसके, और जैसे ही माँ जो है उसे स्पर्श करती है, उसे उठा लेती है, आंखों से आंसू उसके बंद हो जाते हैं और वह खिलखिला करके हंसने लगता है। ये हंसा और हंसनी, स्पर्श में भी महान गुण है, अनंत गुण है। वो किस भाव से कौन आपको कैसे स्पर्श करता है, यह तो उसके भाव के ऊपर ही है। ये हंसा और हंसनी, शब्द आप बूझ गए, स्पर्श आप बूझ गए। रस
रस में भी जो है अनंत ज्ञान है। आप किसी चीज को जिह्वा पर रख करके उसको समझ जाते हो। मिर्चा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। आप उसको देखने से नहीं पता करते, लेकिन जैसे ही जिह्वा पर आप रखते हो उसका सारा जो है बोध आप जान जाते हो। तो रस का ज्ञान भी वही है। आप किसी के यहाँ जो है आप कुछ खाओ पियो, फिर आप सोच में पड़ जाते हो इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। रस जो है बड़ा बढ़िया लगा। ए हंसा और हंसनी, रस में भी अनंत ज्ञान है। हर चीज में अलग अलग रस है। पेड़ पौधे, हर चीज में रस अलग अलग है। इसकी भी यदि चर्चा की जाए अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। रस तो रस ही है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, और आ जाओ गंध जो है। अरे गंध में भी अनंत ज्ञान है। आप गंध से ही पहचान जाते हो ये कपड़ा आपके पति का है या बच्चों का है। हर घर में एक अलग अलग गंध होती है। कुत्ता है, बिल्ली है, क्या क्या गंध होता है। ए हंसा और हंसनी, किसी के घर में चाय बनती है, आप यहाँ से ही बता देते हो चाय खौल गई है, उबल गया है, दूध जल रहा है। आप देखते नहीं हो, गंध ही बता देती है। दाल का स्वाद ही गंध से ही पहचान में आ जाती है। ए हंसा और हंसनी, गंध में भी अनंत ज्ञान है। मिलिट्री में और पुलिस में गंध तो बहुत बड़ी चीज है। बम है और क्या क्या चीजें होती है, उसका गंध से ही कुत्ता बिल्ली जो है, कुत्ते जो है पहचान जाते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले जो भारत का सबसे बड़ा जो कुत्ता था, जो गंध को पहचान जाता था, उसकी मृत्यु हुई है। ये हंसा और हंसनी, गंध में भी अपार शक्ति है। इसका भी मैं चर्चा करूंगा तो अनंत ज्ञान है गंध का भी जो है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, और रूप पर आ जाओ। रूप तो आप जानते ही हो, हर चीज का अलग अलग रूप है। और रूप से ही आप किसी को पसंद करते हो और किसी को नापसंद करते हो। ये हंसा और हंसनी, रूप की भी महिमा अनंत है। कौन व्यक्ति कैसा है, आप एक बार उसको देख लेते हो, उसका स्वरूप जो ही आपके चित्त में हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, यह पांच चीजें आपके शरीर के साथ जोड़ी गई है ये संसार को जानने के लिए। क्योंकि आप तो चेतन देश के वासी हो। जड़ देश में इन्हीं जड़ शरीर का होना जरूरी है, नहीं तो आप चीन नहीं पाओगे। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया। इसी से ज्ञान होता है। आप रूप देख करके भी बता देते हो आपका पति आ रहा है, भाई आ रहा है, पिता आ रहा है, बहन आ रही है, माता आ रही है, सखी सहेली कौन आ रहा है। इन आंखों से देख करके ही आप पहचान जाते हो। और कभी कभी धोखा भी हो जाता है। अरे बोला दूर से मैं देखा तो वही लग रहे थे, लेकिन नजदीक आने से वो बदल गए। ए हंसा और हंसनी, संसार का ज्ञान जो है इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों से होता है। यही आपको ज्ञान इंद्रियां मिली हुई हैं, हर जीव को मिली है। लेकिन किसी में किसी की महत्ता है, किसी में किसी की महत्ता है। ए हंसा और हंसनी, यह पांच ज्ञान इंद्रियां सभी जीवों में है,
किसी में किसी का विकास ज़्यादा है और किसी में किसी का विकास ज़्यादा है। यह संसार ऐसी ही है ये। अब आ जाओ कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या क्या है? हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। यह पांच जो है कर्म इंद्रियां हैं। इसी से कर्म होता है। देखो, चेतना जो है वह कर्म नहीं करती है। एहंसा और हंसिनी, चेतना का तो चेतन कर्म है वो। आप भेद बूझो, जो चेतना है उसका चेतन कर्म है, उसका जड़ कर्म भी है। जड़ कर्म यही है, हाथ से, पांव से, मुख से, लिंग से, गुदा से जो आप कर्म करते हो और जो ज्ञान इंद्रियों से आपको बोध होता है, यह सब जो है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं से संसार का बोध होता है, ज्ञान होता है। आपको कोई चीज खाने को दे दिया जाए, आप उसको जीवा पर रख करके सोचने लगते हो, यह धनिया की चटनी है, पुदीना की चटनी है, इमली का है, आम का है, या कैसे है? ये हंसा और हंसिनी, सारा ये चित्त में तुम्हारा भरा हुआ है। इसी से संसार का ज्ञान होता है। चेतना जो है वह शरीर को ही सब कुछ समझती है, वह अपना स्वरूप भूल गई है, जबकि आपका स्वरूप अलग है। जो चेतना का जो स्वरूप है वह अलग है। वो निज स्वरूप को दिखलो, निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी का हृदय की चेतन मणि है। ये स्वामी जी के हृदय की दोहे हैं ये। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ये हंसा और हंसनी, आप जो है शरीर को नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन यह शरीर ही छोड़ देगी आपको। आप भेद बुझो, यह शरीर को आप कोई भी जीव छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि शरीर से मोह हो गया है उसे। और कब तक मोह करोगे आप? यह शरीर ही छोड़ देगी आपको। इसीलिए आप ही शरीर पहले ही छोड़ दो ना। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी स्वरवेद में क्या कहते हैं? मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी की अनुभव वाणी है, ये चेतन वाणी है। ये मैंने माया
नहीं तजा। ए हंसनी, यह आत्मा कहती है कि मैं तो शरीर को पकड़ करके रखा हूं। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैं शरीर को नहीं छोड़ा, लेकिन शरीर ही मुझे छोड़ दिया। ए हंसा और हंसनी, यह शरीर की चाल को समझो। आप कितना भी सुंदर हो, बलवान हो, अमीर हो, गरीब हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, यह आपको छोड़ ही देगी। ये आपको अपने साथ रखने वाली नहीं है। ये मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, देखो यह शरीर ही आपको पकड़ रखा है और चेतना भी उसी को पकड़ करके रखी हुई है। यह दोनों जो है मित्र रूप में रहते हैं, लेकिन यह शरीर जो है आपको छोड़ देगी। आप नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। इसीलिए इसे सदगुरु विधान से इसी को छोड़ दिया जाए जो है। देखो स्वामी जी जोगी हैं ये। अरे वह जीते जी कई बार शरीर को छोड़ चुके हैं और आपको भी कहते हैं ये हंसा और हंसनी, शरीर को छोड़ ही दो। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर को प्राण रहित करना है आपने। इस शरीर से प्राण को निकाल फेंकना है। यही तो आपको जो है उलझाया हुआ है अनेक जन्मों से। अभी आप भजन क्या सुने? ये हंसनी, वह जो आत्मा है अपना घर देख चुकी है। जो चेतना है सदगुरु विधान से अपना घर जान चुकी है और वही कहती है, ए जहिया से घर छुटल स्वामी जी। ये स्वामी जी, जहिया से घर हमारा छूट गया तब से जन्म मरण का रोग लग गया है। आज हमें घर याद आ गया और वही आत्मा वो भजन गाती है। ये हंसा और हंसनी, हर भजन का भाव अलग अलग होता है और जब उसको हंस हंसनी गाते हैं तो जो स्वामी जी का जो भाव होता है, देखो हर भजन में अलग भाव है। स्वामी जी किस भाव से गाए हैं, जब वो भाव जो है आपको मिलता है हंसों द्वारा, हंसनियों द्वारा, तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, वह चेतना कहती है, प्रभु जहिया से घर हमारा छूटा तहिया से ये जन्म मरण ये रोग हमें पकड़ लिया। ये हंसा और हंसनी, आप कुछ भी कर लो, मालाया टारी मी रही,
तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। मलय टारी मीरा तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारे को वायुली तौड़ाए। अहिंसा और हंसनी। यह जो है, आप कितना भी अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, यह चेतना जो है आपको शरीर छोड़ ही देगी। ये तो मालाया टारी में रही तेला फूली लगाए। छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। अहिंसा और हंसनी एक ही भजन को जो है लाखों आदमी गाएंगे, सब में भाव अलग अलग होगा। स्वामी जी ने किस भाव से गाया है। जब कोई हंस हंसनी उसी भाव में गा देता है तो वह हमारे चित्त में बैठ जाता है। आप विचार कर लो ना, आप तो अजर अमर अविनाशी हो, आपका तो मृत्यु नहीं होता, लेकिन आपने साथ जड़ शरीर का किया है, आपने साथ जड़ इंद्रियों का किया है, आपने साथ चार जीवे अंतःकरण का किया है, आपने साथ तीन गुण का किया है, आपने साथ पांच तत्वों का शरीर किया है, आपने साथ नौ द्वार का किया है। अहिंसा और हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? अहिंसा तू सबलता, हल्की अपनी चाल। अहिंसा तू सबलता, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। अहिंसा और हंसनी। आप तो एकदम सबल थे, अनंत लोक में घूमने वाले थे, हमेशा आनंदित रहने वाले थे, लेकिन आपने सात इंद्रियों का कर लिया, इसलिए आपका जो है चाल हल्की होगी, आपका रूप जो था वह कुरूप हो गया। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। अहिंसा और हंसनी। जब आपने इनका शरीर का साथ कर लिया तो आपकी शक्ति क्षीण हो गई, तो शरीर का साथ छोड़ दो ना। अरे सदगुरु का भेद बूझो ना। शरीर साथ करने से ही आपका आत्मबल कम हो गया, तो अब आत्मबल बढ़ाना है तो शरीर को ही छोड़ देते हैं। अहिंसा ऐसे शरीर नहीं छूटेगा। सदगुरु जुक्ति विधान में
आष्टे चक्ररुद्र प्राण मन मार गुरु गम्यमी देह करहो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी, यह शरीर ही आपको दुख का कारण है। इसी शरीर को गुरु विधान से छोड़ना है। ऐसा नहीं छोड़ना कि जो है नौ द्वारा को बंद करने के चक्कर में पूरा सांस की गति को भी बंद कर लेना। ऐसे नहीं बंद होगा। ऐसे बंद करने से मृत्यु हो जाएगी आपकी। मृत्यु हो जाने का मतलब आत्महत्या कहलाएगा वो। और आत्महत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि जो आपका कर्म भोग में आ गया है, जो प्रारब्ध है, उसे भोगना ही पड़ेगा आपको। प्रारब्ध पहली बना पीछी बना शरीर। कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। अहिंसा और हंसनी। देखो, संसार में कितना बड़ा भी दुख क्यों न हो, उसे सुख में बदलना ही होगा, क्योंकि यह प्रकृति का ही नियम है। अभी सुख है तो दुख भी होगा। हमेशा सुख ही सुख नहीं है, इस संसार में तो नहीं है। हमेशा सुख ही सुख जो है चेतन देश में है, सदगुरु के देश में है। वहां घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। तो बराबर वाला सुख भी है, लेकिन संसार में बराबर वाला नहीं है। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, आप परेशान नहीं होना, आत्महत्या नहीं करना। किस लिए आत्महत्या करना है? अरे दुख आया है तो दुख को जाना भी पड़ेगा। अहिंसा और हंसनी, संसार का नियम ही है यही। रात है तो दिन होगा, मृत्यु होगा तो जन्म भी होगा। जन्म तो आपका चेतन देश में नहीं होता है, जब वहां जाओगे तब ना। लेकिन सदगुरु आपको वहां पहुंचाना चाहता है। सदगुरु का काम ही है। जीव बुला गया है इस संसार में, बुला करके किसी का माता बन करके बैठे हो, किसी की बहन बन करके बैठे हो, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र जो है। अहिंसा, आत्मा किसी का पिता पुत्र नहीं होता है। ये तो शरीर का संबंध है ये। अहिंसा और हंसनी, आत्मा किसी का पति नहीं होता है। ये तो शरीर है, किसी का पति बनता है, किसी का पत्नी बनता है, किसी का भाई बनता है, किसी का बहन बनता है, किसी का मौसा बुआ ताया ताई। ये सब हंसा शरीर बनता है। आत्मा जीव ही वह जीव है, पिता पुत्र नहीं होता। पिता पुत्रया तम नहीं, यह जड़ दी स्वरूप। तुम तो चेतन एक हो, चेतन धर्मयन। पिता पुत्रया तम नहीं, यह जड़ देह स्वरूप। तुम तो चेतन एक हो, चेतन धर्मयन। अहिंसा और हंसनी, जीव जो है कर्म किससे करता है? इंद्रियों से करता है। दो प्रकार के कर्म है, आजा बूझ जाओ और पक्का बुझना, कच्चा वाला नहीं बुझना। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो मान। जड़ जग चेतन रूप में। अहिंसा और हंसनी, दो प्रकार की
कारण है, जड़ चेतन दो मान, जड़ जागा प्राकृत रूप में, नित्य कारण नितमान। ये हंसा और हंसनी जो भी मन से कर्म होता है वह जड़ कर्म है, और वही जब सूरज से होती है तो वह चेतन कर्म है। तो सूरज से प्रभु का भजन होता है और मन से जड़ का कर्म होता है। तो आप तो हंस हो, हंसनी हो। सुरति सी देखल निज दिस, सुरति समार चलो सासुर को, नैहर कवन ठिकाना, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। यह सा और हंसनी सूरज से चेतन देश को जाया जाता है। शरीर वहाँ जाती नहीं है, मन वहाँ जाता नहीं है, वहाँ सूरज से जाता है। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया, आज रहो प्याई, गुरु जी हम के घोटिया, आज रहो प्याई। जब से गुरु जी हमकी घोटिया पियाई, भैली हाँ सुचिता मेटी गईली दुचिताई हो, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, आजर पियाई। जब से गुरु जी हमकी घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेटी गईली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। नामाया सदी आदर कटोरा, पियत यगानी हो, पियत यगानी हो, कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। नामाया सदी आदर कटोरा, पियत यगानी हो, पियत यगानी हो, कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गैली जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। नामाया औषधि आदर कटोरा, पियत यघानी हो, कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खोजत शंभु गई जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा
अमर पद होई हो। सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद होई हो। गुरु जी हम की घोटिया, गुरु जी हम की घोटिया, आज रो पियाई। ये हिंसा और हंसनी इंद्रियों से नहीं पीना है। आप इंद्रियों से क्या क्या सुख लेते हो आप जानती ही हो। वो सुख जो है इंद्रिय सुख है वो, लेकिन सुरति निरत से जो पिया जाता है वह अमर हो जाता है। अरे यही तो भेद है ना इसमें। सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद होई हो। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया, आज रहो पियाई। हिंसा और हंसनी जो आप इंद्रियों से पीते हो वह जड़ सुख है। जड़ सुख जो है थोड़ी देर के लिए आनंद देता है फिर दुखित कर देता है। वो इंद्रियों का सुख जड़ सुख है। ये चेतन सुख के लिए सुरत निरत चाहिए। तो सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद होई हो। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया, आज रहो पियाई। हिंसा और हंसनी इस संसार में सुख जो है इंद्रियों का ही सुख मिलता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हिंसा और हंसनी वह सुख जो है सुरत निरत से ही मिलती है। तो अब तो आप भेद बूझ गए, क्योंकि आप हंस हो हंसनी हो। तो इंद्रिया भोग सुख मिल सब जानी में, मानव जन्म में लेल बड़ी भागीसी। ये हंसा और हंसनी इंद्रियों का सुख जो है हर जोनी में मिलता है। हर जोनी में माता मिलता है, पिता मिलता है, भाई बहन पति पत्नी सब हर जोनी में तो है। मनुष्य जोनी में सद्गुरु प्राप्त होता है और सद्गुरु प्राप्त होकर के सुरति निरति का ज्ञान होता है और परम पर ब्रह्म जो है सद्गुरु प्राप्त होता है। वह बराबर है, आप ही के पास में है, निरंतर है, कभी आपको छोड़ा ही नहीं। जय सुखा मैं माना मगन, यही संसार सो सुख सपन की राज। झक सब बारमी, जे सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। तो अब मेहनत कर लो ना, अब मेहनत कर लो और शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाओ। यही स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा लोक हमारी। हिंसा
और हंसनी वहाँ शरीर से नहीं जा रहा है, वहाँ सुरति और निरस से जा रहा है। अरे आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ ना। अरे आज नहीं बूझोगे, कल नहीं बूझोगे, परसों बूझना ही पड़ेगा। और सदगुरु में प्रेम रखो, तब जल्दी बूझ जाओगे। कर्मा फले चिरा कालमी, प्रेम साध्य फल दे। ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ावे है, त्यों त्यों सुख फल ले। हिंसा और हंसनी, इंद्रियों से सुख मत लिया करो। सुख तो चेतन देश में है, सदगुरु संग है, तो सीधा वहीं सूरत से रहा करो। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय